और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुख करेंगे अपने नारनौल संवाददाता जोगिंदर कुमार का। जोगिंदर, नारनौल में आज कितने बजे से ये परीक्षा है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए अजीता जैन, तैयारी की बात करें, जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस प्रशासन ने भी तमाम अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस कर्मचारियों की जो ड्यूटियां थी वो सुनिश्चित कर दी गई है। अगर आज की परीक्षा की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में 2 जगह ये है सेंटर बनाए गए हैं। 10 सेंटर नारनौल में है, जबकि 26 सेंटर महेंद्रगढ़ के अंदर बनाए गए हैं। आज की परीक्षा की बात करें, आज नारनौल में कोई सेंटर नहीं है, महेंद्रगढ़ में आज सेंटर है और कल दोनों स्थानों पर सेंटर होगा। नारनौल में भी होगा और महेंद्रगढ़ में भी होगा। आज महेंद्रगढ़ में जो सेंटर हैं उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की हम बात करें तो तमाम जब इस तरह की जब परीक्षाएं होती है तो पुलिस के साथ साथ वो चीजें भी सुरक्षा में शामिल की जाती है। जैसे कि अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, मेटल डिटेक्टर की बात करें, तमाम वो व्यवस्थाएं होती है परीक्षा में कि अंदर किसी भी तरह के कोई सामग्री ले जाना प्रतिबंधित होता है। तो वो सूचनाएं सभी पहले मीडिया के माध्यम से भी दी जा चुकी है और जब एग्जाम के लिए तैयारियां होती है या कोई रिहर्सल होती है तो अधिकारी कर्मचारियों को तमाम ये सूचनाएं दी जाती है कि परीक्षा केंद्र में किस तरह से परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, क्या क्या चीज जो है वो प्रतिबंधित रहेंगी। वो तमाम उन व्यवस्थाओं को लेकर आज परीक्षा है, क्योंकि इससे पहले भी जो परीक्षा थी सीईटी की वो भी काफी शांतिपूर्वक से रही और प्रशासन की जो तैयारियां थी, पहले लंबे समय से जो प्रशासन तैयारी कर रहा था उस पर प्रशासन खरा उतरा और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। इस बार भी उम्मीद वही जताई जा रही है कि इस बार भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो तमाम तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से है। इस बार भी किसी तरह ना ही तो परीक्षार्थियों को कोई समस्या आने दी जाएगी, ये प्रशासन का दावा है, और ना ही किसी तरह से कोई कर्मचारी जो है उनको किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इन तैयारियों को लेकर अब उम्मीद जताई जा रही कि यह परीक्षा भी काफी शांतिपूर्वक ढंग से होगी, क्योंकि सरकार हमेशा ये चाहती है कि जो भी परीक्षाएं हो वो फेयर हो, किसी तरह की शिकायतें ना हो। क्योंकि अब से पहले जो सरकारें रही, काफी आरोप उन सरकारों पर लगता रहा है। उसके बाद इस सरकार ने जैसे ही 2014 के बाद कार्यभार संभाला, चाहे वो केंद्र की बात हो, हरियाणा की हो, तमाम जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां समय से पहले पूरी तरह से की जाती है। चाहे वो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की है या पुलिस प्रशासन की है, केंद्र की है जहां पर परीक्षाएं होनी है, परीक्षा केंद्र जो है वहां बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्थाएं होती है। सीसीटीवी कैमरे के अंदर सभी जो परीक्षाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सब होती है। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी के अगर मन में कोई गलत भावना भी होती है तो वो भी उस चीज को करने में हिचक महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार में नकल या बेईमानी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा करने वाले छात्र का भविष्य खराब हो सकता है। ठीक है, हम चलते हैं रेवाड़ी। हमारे संवाददाता नवीन कुमार रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं। रेवाड़ी में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं नवीन, और यहाँ पर किस तरह से तैयारी की गई है नकल रहित परीक्षा संचालित करवाने की? देखिए अजीत, जिस तरीके से अभी पीछे शिकायत हुई थी, सेट परीक्षा के बाद अब सीधा एचटेट परीक्षा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। ऐसे में रेवाड़ी जिले की अगर बात करें तो रेवाड़ी जिले में करीबन 41 सेंटर बनाए गए, जिसके अंदर 24,618 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि जिन जिन सेंटर पर ये स्टेट की परीक्षा होनी है वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं पे पुलिस की जो टीम है वो मौजूद की गई, क्योंकि जिस तरीके से अभी पीछे सीट की परीक्षा थी उनमें जिस तरीके से पुख्ता प्रबंध प्रशासन और सरकार के नजर आए, जिस तरीके से नकल रहित परीक्षा जो कराने का काम प्रशासन और सरकार ने किया, उसी के तर्ज पर अभी स्टेट की जो परीक्षा जो 30 और 31 तारीख को अब पूरे हरियाणा प्रदेश में होनी है, उसको लेकर के पूर्ण रूप से जो प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। आज 3 बजे के करीबन ये परीक्षा स्टार्ट होगी। उसको लेकर के पहले से ही जो रेवाड़ी डीसी है वो लगातार इसको लेकर के मीटिंग ले रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट इसको के लिए नियुक्त कर दिए गए। वहीं एसपी की तरफ से किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए उसको लेकर के बार बार निरीक्षण किया जा रहा है। जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसके अंदर सीसीटीवी के प्रबंध किए गए हैं, ताकि जिस तरीके से सीट की परीक्षा जो सफलतापूर्वक नकल रहित कराई गई थी, उसी तरीके से जो आज एचटेट की परीक्षा होनी है वो भी नकल रहित कराई जाए। उसको लेकर के आज पुख्ता प्रबंध जो है रेवाड़ी जिला प्रशासन की तरफ से किए गए, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर 41 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंदर 24,618 जो अभ्यर्थी है वो ये परीक्षा देंगे। और आपको बता दें कि इसके 200 मीटर के अंदर जो धारा 163 है वो भी लागू कर दी गई। किसी तरीके की फोटोकॉपी मशीन 4 लोगों को खड़े होने पर पूर्णतः बैन कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की चीटिंग जैसी जो समस्या है वो नजर न आए। क्योंकि सीट परीक्षा में जिस तरीके से सफलतापूर्वक प्रशासन और सरकार की
भूमिका नजर आई, उसी तरीके से अब ये एचटेट को भी कराने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह सजग और सतर्क नजर आ रही है। जी अजीत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नवीन, और आपका भी धन्यवाद जोगिंदर। तो प्रदेश भर में 673 परीक्षा केंद्रों पर 4 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और 220 उड़न दस्ते बनाए गए हैं ताकि जो ये परीक्षाएं हैं पूरी तरह से नकल